एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम 11th आर्ट हिस्ट्री में लेसन नंबर जो 7 है, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा पढ़ेंगे। हम हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो किस प्रकार से बदली। देखिए 14वीं शताब्दी की बात करते हैं। 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य जो है अनेक देशों में नगरों में रहने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ। जैसे ही लोग नगर में रहने लगे तो नगरीय सभ्यता के लोग सभ्य होने लगे। उनकी संस्कृति और सभ्यता में कुछ परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होने का कारण ये था कि रोम कला और विद्या का प्रमुख केंद्र बन गया था और छपी हुई किताबें आ गई थी। मुद्रा का छपा हुआ प्रचलन आ गया था। फिर 19वीं शताब्दी में जो है पुनर्जागरण प्रारंभ हो गया। फिर इसके बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने जो है सौर मंडल आदि को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए जो है हमारी जो परंपराएं हैं वो समय के अनुसार बदलती रही। तो आज हमारा लेसन नंबर 7 जो है हिस्ट्री में बदलती हुई संस्कृति। बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। देखिए सांस्कृतिक जो शब्द है वो संस्कृति से बना है और संस्कृति का मतलब बोलचाल, रीति रिवाज, रीति रिवाज, पहनावा यानी वेशभूषा, आचार विचार, ये सब संस्कृति के पार्ट है। इसको जो है हम संस्कृति कहते हैं मुख्य रूप से। देखिए इटली का शहर रोम विद्या और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया। शताब्दी में यहाँ देखिए मुख्य रूप से 14वीं शताब्दी से यूरोपीय इतिहास की जानकारी के लिए बहुत अधिक सामग्री, दस्तावेज, मुद्रित पुस्तकें, चित्र, मूर्तियाँ, भवन, वस्त्र से प्राप्त होती है। इन सब का हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि 14वीं शताब्दी में यूरोपीय इतिहास की जो संस्कृति है वो संस्कृति में कौन कौन इम्पोर्टेंट है। जो यूरोप और अमेरिका के अभिलेखाकार देखिए एक शब्द आया है अभिलेखाकार। इसका मतलब ये होता है कि वह स्थान जहाँ पर प्राचीन सभ्यता के साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाता है।
उस स्थान को जो है लेखाकार कहा जाता है। तो यहाँ देखिए मुख्य रूप से क्या क्या थे। देखिए दस्तावेज थे, मुद्रित पुस्तकें थी, चित्र थे, मूर्तियाँ थी, भवन थे, वस्त्र थे। ये सब जो है उस समय एक अभिलेखागार में सुरक्षित रखते थे और उनका अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि उस समय की संस्कृति कैसी थी। 19वीं शताब्दी के इतिहासकार रैनसो, शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जन्म, हिंदी में इसको बोलते हैं पुनर्जागरण। देखिए 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। अब देखिए पुनर्जागरण जो है, इस पुनर्जागरण से संस्कृति में काफी परिवर्तन हुआ। सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ। देखिए इसके पीछे कारण क्या था कि उस समय एक नए युग की शुरुआत थी और लोगों के पास प्रमुख रूप से वैज्ञानिक साधन, प्रिंटिंग प्रेस, बहुत सारे जो है साधन उपलब्ध हो गए थे, जिनके माध्यम से लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे तक आसानी से संदेश पहुंचा सकते थे, एक दूसरे की संस्कृति को आराम से ट्रांसफर या स्थानांतरित कर सकते थे। देखिए 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने रैनसो का शाब्दिक अर्थ पुनर्जन्म, हिंदी में इसको पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग उस काल के सांस्कृतिक परिवर्तनों को बताता है। स्विट्जरलैंड के ब्रेसले विश्वविद्यालय के इतिहासकार जैकब बर्कहार्ट एक जो इतिहासकार हैं जो स्विट्जरलैंड के ब्रेसले विश्वविद्यालय के हैं, जिनका नाम है जैकब बर्कहार्ट। देखिए उन्होंने जैकब बर्कहार्ट ने 1818 से 1897 ने इस पर बहुत अधिक बल दिया। वे जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वान राके के विद्यार्थी थे। राके ने उन्हें यह बताया कि इतिहासकार का पहला उद्देश्य यह है कि वह अपने राज्य और राजनीति के बारे में लिखे, जिसके लिए वह सरकारी विभागों के कागजात और फाइलों का इस्तेमाल करे। पर बर्कहार्ट अपने गुरु के सीमित लक्ष्यों से असंतुष्ट थे। उनके अनुसार इतिहास लेखन में राजनीतिक ही सब कुछ नहीं है। इतिहास का सरोकार उतना ही संस्कृति से है जितना राजनीति से है। 1860 ईस्वी में बर्कहार्ट ने दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली नामक पुस्तक की रचना की। यानी इसका मतलब था इटली में पुनर्जागरण। उन्होंने जो है इटली पुनर्जागरण नामक पुस्तक की रचना की। (1860) में जब उन्हें 1860 ईस्वी में जो है इस पुस्तक की रचना की। इसके लेखक कौन है? जैकब बर्कहार्ट। लेखक का नाम पूछ लिया जाए तो कौन है? जैकब बर्कहार्ट। जैकब बर्कहार्ट ने जो है ये पुस्तक लिखी। इस पुस्तक को जो है इंग्लिश में दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली नामक पुस्तक कह सकते हैं। इसमें उन्होंने अपने पाठकों का ध्यान साहित्य, वास्तुकला और चित्रकला की ओर आकर्षित किया। देखिए इस पुस्तक में मुख्य रूप से जो है साहित्य, चित्रकला, देखिए साहित्य और चित्रकला ये दोनों ही जो है इम्पोर्टेंट चीज है।
साहित्य और चित्रकला जो है मुख्य रूप से और एक वास्तुकला। वास्तुकला का मतलब होता है भवन महल निर्माण, भवन निर्माण नियमानुसार, वास्तुशास्त्र के अनुसार। अर्थात ये कौन सी दिशा है, कौन सा कोण है, यहाँ किस तरह से होना चाहिए, महल किस साइड में होना चाहिए, अग्निकुंड कौन सा है, रसोई किस तरह होनी चाहिए, पूजा का स्थल कौन सा होना चाहिए, सारी वास्तुकला में आ जाती है। चित्रकला, चित्रकला जो है चित्र करने के लिए विशेष जो है साहित्यिक रचनाएं जो है रचनाओं के लिए, तो ये तीन चीजों पे उन्होंने जो है विशेष रूप से फोकस डाला। इसके बाद में देखिए ये बताया कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इटली के नगरों में किस प्रकार एक मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी। उन्होंने ये लिखा है कि यह संस्कृति इस नए विश्वास पर आधारित है कि व्यक्ति अपने बारे में खुद निर्णय ले और अपनी क्षमता को आगे बढ़ाने में समर्थ रहे। ऐसा व्यक्ति आधुनिक था, जबकि मध्यकालीन मानव पर चर्चा का नियंत्रण था। यानी उन्होंने मानवतावादी संस्कृति पर जो है विशेष फोकस डाला।